सीताराम। प्रिय भाई और बहनों और सभी उपस्थित भगवत प्रेमी भजन सुनने वाले सभी संतजनों को सादर नमस्कार है। भाइयों, मैं वैष्णव राजगोपाल आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में आज एक विशेष अपने अनुभव और रामचरितमानस के कुछ ऐसे पंक्तियों का वर्णन करूंगा जिससे कि हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि जयंत ने भगवान पर शंका की, उसने मोहवश सीता जी के चरणों में कौवा बनकर चोंच मार बैठा और भगवान अपने प्रिय को और या संतों को अगर कोई दुख देते हैं तो उसे सहन नहीं करते हैं, उसे सजा अवश्य देते हैं। तो आज जयंत के तरह हमें भगवान के अस्तित्व और भगवान के प्रेमियों पर कोई आघात न करना चाहिए, उनसे उलझना न चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भगवान के वो प्रेमी हैं। भगवान खुद अगर वो सह लेते हैं लेकिन अपने भक्तों के कष्टों को, उनको दुख देने वालों को वह सहन नहीं करते हैं। आइए आज हम आपको इसी विषय पर जयंत को एक संत मिलने से, नारद जी के मिल जाने से उसे प्राण दंड से वंचित हुआ और उसे भगवान ने माफ़ किया। कैसे माफ़ किया वह आगे कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए इसे सुनिए और इस कथा का आनंद लीजिए। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। रामचरितमानस के अंतर्गत अरण्यकांड में यह कथा प्रारंभ होती है कि रामचंद्र जी के गोदी में सीता जी सोई हुई हैं और रामचंद्र जी उन्हें बाल को सहला रहे हैं, उन्हें फूल लगा दिए थे। इस दृश्य को देखकर जयंत को शंका हो गई कि ये मानव तो नहीं है, कहीं ईश्वर तो नहीं है, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं वो तो एक मानवीय गुण से मिलता जुलता है। तो उसने कौवा का रूप धर लिया और सीता जी के चरण में चोंच मार बैठा कि मैं देखता हूँ क्या करते हैं राम जी। इस तरह से राम जी की परीक्षा लेने शुरू की और उन्होंने परीक्षा ली, गलत ढंग से परीक्षा लिया, उसने बहुत गलती कर बैठा। राम जी देखते हैं कि उनके चरण से खून बहने लगे तो वही एक फर लेकर के उस पर मार बैठे, धनुष पर चढ़ाकर। उसके बाद अब वह उस धनुष का उस बाण पर से छूट करके उसे पीछा किया और वह घूमता रहा, लेकिन कहीं उसे ठौर नहीं मिली। न ब्रह्मा जी उसे शरण दिए, न उनके पिता शरण दिए, न शंभु भगवान कहे अरे राम का तुम द्रोही है, तुम्हारा शरण कौन देगा। और वह बिना हर का, यानी कि उसमें सिर्फ सीख था, उसके पीछे पीछे पीछा कर रहा था। वह भगवान के बाण से और आघात न हो इसलिए प्राण बचाने के लिए वह त्रिभुवन में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं ठौर नहीं मिली। तब नारद जी ने जब उसे देखा, उसके प्राण भय के विकलता को देख नारद जी को दया आ गई। उसके बाद ये कथा आप सुनिए कि नारद जी कहते अरे राम के ही पास जाओ। नारद देखा विकल जयंता, दया लगी कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, दया लगी कोमल चित संता। प्रिय भाइयों, संत का हृदय अति कोमल होता है। संत सरल चित न
संत सरल चित नवनीत समान। संतों का हृदय होता है वो अति कोमल होता है, नवनीत के तरह होता है, मक्खन के तरह होता है, बहुत कोमल होता है, थोड़ी सी गर्मी पड़ते ही पिघल जाते हैं। इस तरह संत किसी के कष्ट को देखकर तुरंत द्रवित हो जाते हैं। इसीलिए जयंत की विकलता को देख नारद जी को दया आ गई। इसलिए नारद जी कहते हैं कि हे जयंत, तुम अब कहीं नहीं जाओ, उन्हीं भगवान के शरण में जाओ जो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपके शरणों में आए और कहीं ठिकाना नहीं। हे मेरे स्वामी ओ मेरे, मैं तेरे शरणों में हूँ। आपके शरणों में आए और कहीं ठिकाना नहीं। हे मेरे स्वामी राम, और कहीं ठिकाना नहीं। भाइयों, इस तरह से जयंत जब उनके चरण शरण में आकर के वह विनती करते हैं तो भगवान को दया आ गई और उन्होंने जयंत को सजा के रूप में सिर्फ एक आँख को अंधा करके उसे फोड़ दिए और उसे मुक्त कर दिए। जयंत कौवा के शरीर को त्याग कर वह देवता के स्वरूप में आ गया, भगवान की विनती की, उन्हें प्रणाम किया और वह अपने धाम को चला गया, इंद्रलोक चला गया अपने पिताजी के पास। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। संत समाज की जय, श्रोता भक्ता की जय। भैया जी, बहना जी, आप लोग कथा तो सुन लेते हैं, लेकिन कथा सुनने के पश्चात सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और सब्सक्राइब करने में कोई धन खर्च नहीं होता, बल्कि आप यश के भागी बनते हैं। जो भी देखते हैं आपका नाम देखते हैं कि इन्होंने सब्सक्राइब किया, इन्होंने लाइक किया, आपका भगवान के खाते में इस कथा के श्रवण का फल अवश्य मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। My best love to all my friends and brothers and sisters. Jai Krishna, Jai Sri Ram. Meet again in next video.